आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आप सब लोगों से पुनः अपील है कि आप तमाम काम छोड़ करके अपने माँ बहन भाई नाना नानी दादा दादी काका काकी भाई बेटे जितना आप कह सकते हो उन सब को क्या करके ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश पर देकर के कनिका जी बहन से विधायक योजना का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आपको बहुत बहुत पहली बार भारतीय जनता पार्टी से सीधी फाइट में है, तो ये थोड़ा सावधानी के साथ मेहनत के साथ और बहुत ही जोश और खरोश के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, संसाधनों का भरपूर दुरुपयोग करेंगे वो लोग और अपनी राजशाही से हम लोगों को डराने का भी काम करेंगे। हमें हर हालात में सरकार से लड़ना है और जीत हासिल करनी है। कनिका जी बहुत ही सेवाभावी, उच्च शिक्षित, मिलनसार और बहुत ही सेव व्यक्तित्व की बनी महिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य है। साथ ही साथ आप लोग पंद्रह दिनों से देख रहे हो कि जिस संघर्ष से, जिस मेहनत से, जिस हिम्मत और हौसले के साथ आदरणीय नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जनता से संवाद कर रही है, तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये ईश्वर का सौभाग्य है कि हमें पहले पुरुष नेता के रूप में तो आदरणीय भाई साहब का हमें बहुत बड़ा नेतृत्व मिला, लेकिन जो महिला नेतृत्व की हमारे कमी थी उसकी माननीय कनिका जी ने पूर्ति कर दी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जाति के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से अपनी समाजों में भेजने का काम कर रही है। तो इसी कड़ी में विशेष करके भारतीय जनता पार्टी ने मैदान समाज को टारगेट किया है, क्योंकि मैदान समाज या जाट समाज के बाद में लार्जेस्ट कौम है वोट के हिसाब से, तो वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से मैदानों को बरगला करके उनका वोट अर्जित कर ले। लेकिन भाइयों, हमें ये ध्यान रखना है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमसे वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आरक्षण में वर्गीकरण और पुनर्विभाजन का फैसला था उसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हरियाणा में शपथ लेने के दूसरे दिन इस फैसले को हरियाणा में लागू करके समाज को दो भागों में बांट दिया। यही बात अगर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सबसे पहले दलित समाज को दो भागों में बांटने का काम करेगी। उससे हमारा इतना बड़ा नुकसान होगा कि हमारी राजनीतिक ताकत एकदम छिन्न हो जाएगी और हमारे लोग जो सरकारी सेवा है उनका जो प्रतिशत है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। जो आजादी के 75 साल बाद हम लोग थोड़ी बहुत मुख्य धारा की कदम ताल करने में आए हैं, उससे हम लोग बचे जाएंगे। ये हमारे पास अवसर है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट की चोट से हरा करके ये संदेश दो कि हम किसी भी तरीके से आपके जुर्मों में नहीं आएंगे। तो अगर हम यहाँ से आदरणीय कनिका जी महिलाओं को विधानसभा में जिता करके देखते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात इसलिए हो जाएगी कि लोकसभा के बाद विधानसभा में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व हमारे हित के लिए काम करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधानसभा में जीतती है तो यहाँ नेतृत्व नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी, कोई अपनी पेट पूर्ति कर ले तो वो बात अलग है। साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हर हालात के अंदर विशेष करके शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कहना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करते हैं और वोट देने की टाइम अगर हमने भूल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया अपने नेताओं के चक्कर में आकर के तो हमें 5 साल ही नहीं आने वाली कई पीढ़ियों तक पछताना पड़ेगा। हमारे मोर्चा के विधायक माननीय लक्ष्मण जी मेघवाल साहब यहाँ घूम रहे हैं और वो घरों में जा के कह रहे हैं कि भैया इस बार आप यहाँ से बीजेपी को जीता देना, मैं मंजू जी मार के मंत्रिमंडल से पार करके मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्यों सर की विधानसभा से मंजू जी मार के मंत्रिमंडल से बाहर करूंगा, मंत्री बन गए। आपको मंत्री बनना है अपनी काबिलियत से, मेरे पैसे लगा आप तो वैसे भी नहीं थे, तो मंजू जी को हटा करके आप मंत्री बनोगे, उससे फायदा क्या? यही आप ही तो ये बहुत
काम है आपस में समाज को लड़ाने का, आपकी सेवा में यहाँ लोग लगे हुए, इन सब से आपको बच करके रहना है। हमारी समाज की एकता अखंडता को भी बरकरार रखना है, नेताजी को मजबूत करना है, माननीय कनिका जी को भी मजबूत करना है। कनिका जी को राजनीति में भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी ये कुछ ज्यादा लंबी मैं आप लोगों को कहना, हमारे बहन है बहुत ही लंबी सेवा आपको देगी, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें राजनीति में लंबी नेता की सेवा लेनी है। तो नेताजी से जितना 30 साल का संघर्ष और आगे भी हमारी सेवा करेंगे, लेकिन कनिका जी और सेवा करेगी तो हमें बहुत मदद मिलेगी, हमारे क्षेत्र के विकास को मदद मिलेगी, सब जाति धर्म के लोगों को विशेष करके महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आप सब लोगों से पुनः अपील है कि आप तमाम काम छोड़ करके अपने माँ बहन भाई नाना नानी दादा दादी काका काकी भाई भोजन जितना आप कह सकते हो उन सब को क्या करके ज्यादा से ज्यादा निशान पर देकर के कनिका जी बहन से विदाई भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आपको बहुत बहुत